आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। केंद्र की सरकार अब तुल गई है कि संघीय ढांचा को ही समाप्त कर देना है। तेल का कीमत जो बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, उससे कोई राज्य सरकार को तो फायदा हो नहीं रहा है। राज्य सरकार के पास केवल वैट ही है, लेकिन एक्साइज तो उनके पास है। 35% एक्साइज वो वसूलते हैं। हम लोग तो 8 से 10% केवल वैट मिलता है। इसलिए केंद्र सरकार की योजना अब ये मंशा है कि राज्यों को एक तरह से ग्रैब कर लिया जाए और संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए। देखिए, उम्मीद है कि कुछ मानवता यदि होगा तो 25,000 करोड़ में से कम आधा तो हम लोगों को मिल जाए, ताकि हम इस राज्य को आगे बढ़ा पाए। सर, एक और सवाल है कि कोरोना पीड़ितों के लिए जो इलाज होना है निजी अस्पतालों में, उसके लिए रेट तय किया गया है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस पर फिर अध्ययन करने की जरूरत है। जो रेट तय है उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनको रेट ज्यादा लग रहा है। क्या जेएमएम भी इस चीज को मानती है या लगता है कि ठीक है? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो रेट तय की गए उसमें हम लोगों का भी सोचना है कि ये एकदम जो महानगर है, जो मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसके रेट्स है। हम जैसे सिटी वालों के लिए ये रेट अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। एक पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का ये मैक्सिमम स्लैब, अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी तय करना चाहिए कि ये महासंकट में, पैंडेमिक में मानवता के साथ काम ले और कम से कम जितना लगे उतना वो ले, क्योंकि वो भी इसी समाज में है और वो भी हम ही लोग के साथ जीते हैं, रोजगार करते हैं। तो हम लोग तो अपेक्षा करेंगे कि एक आम आदमी की तरह जो प्रबंधक है, जो संचालक है, वो बातों को समझे और रेट को कम करे। सरकार से भी आप लोग की बात रखेंगे पुनर्विचार को लेकर जो रेट तय हुआ है? निश्चित तौर पर देखिए, ये चूंकि मंत्रालय ही कांग्रेस के पास है, तो उन्हीं को प्रस्ताव बनाकर देना है। उसके बाद बैठ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक बात और शेयर करनी, जब हमारे देश में 10,000 के संख्या में संक्रमित हो रहे थे लोग, वो जून का महीना था। उस समय 2 बार ये परीक्षाएं टली और आज जब 75,000 पार हो गया तो ये परीक्षाएं जरूरी हो गई। ये अजीब विडंबना है। कौन नीतियां तय करता है? केवल ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम ऐसे एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ये मौत के साथ खेलना हुआ। मैं आज पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि यदि परीक्षाएं रद्द नहीं होती है तो भारत के जो मानव संसाधन मंत्री हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। इस परीक्षा के कारण यदि कोई एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। भगवान न करे इसमें यदि कोई कैजुअलिटी हो गया तो फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है। ऐसा चल नहीं सकता। ऐसा हम लोग करने का विरोध करते हैं। ये कोई समाधान नहीं है। राज्य सरकारें कोर्ट भी जा रही है। कोर्ट को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा
कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सीमित संसाधन हैं वो कहां से इस परीक्षा को अफोर्ड कर पाएंगे। लग रहा है कि अब देश में आम जनों के लिए कोई अब कानून बचा नहीं रह गया। हम लोग पहले भी देखे हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए, माइनिंग के लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का जो स्टडी है सरकार उसको समाप्त कर रही। अब एक नया ड्राफ्ट आया एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। यह भयावह ड्राफ्ट है। इसमें कहीं कोई ग्राम सभा का गठन करने की भी जरूरत नहीं है। सभी परियोजनाओं को EIA का असेसमेंट किए बिना वो पूर्ण हो सकता है। उसका असेसमेंट पोस्ट फैक्टो होगा, मतलब परियोजना संपन्न हो जाएंगी उसके बाद एनवायरमेंटल असेसमेंट होगा। ये क्या तरीका है? केवल एक दिल्ली के बंद कमरों में बैठे लोग जंगल को नहीं जानते, पहाड़ों को नहीं जानते। जंगल काटकर, पहाड़ काटकर आप एफोरेस्टेशन की बात करते हैं कि आपने कहा कि हम पौधा लगा देंगे। पौधा लगाने से जंगल नहीं बनता, जंगल अपने चरित्र से बनता है, पहाड़ अपने कारण बनता है। उसको अप्राकृतिक रूप से बनाया नहीं जा सकता। इस ड्राफ्ट में यह भी आया कि यदि कोई नुकसान हुआ तो उसका पेनल्टी जो होगा उसको भी तय करेगा उसी कंपनी के द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर। मतलब झारखंड को कमर्शियल माइनिंग के नाम पर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर अब इस राज्य की पूरी पहचान को ही मिटा देने की साजिश रची गई। ये खतरनाक नीतियां लेकर केंद्र सरकार चल रही है। हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं केंद्र सरकार के प्रति कि राज्य सरकार इतना मजबूत है, हेमंत सोरेन की सरकार इतनी मजबूत है और लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है। हम यहां पर किसी भी तरह का माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, बिना एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के हम होने नहीं देंगे। हम अपने आप को लूटने नहीं देंगे। ये जो साजिश पूरे देश में चल रही है, इसको लेकर कोविड काल का जब भी खत्म हो, एक मजबूत जन आंदोलन इस देश में खड़ा करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज इतना ही कहना था आपसे।